बंधु 140वां दोहा ये अयोध्या कांड का। सुमिरत राम है तजहि जन, तृण सम विषय बिलास, राम प्रिया जग जनन सिय कचुन आचरज तास। बंधु यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि राम जी का स्मरण करने से लोग तिनके के समान सभी भोग विलासताओं को त्याग देते हैं। तो सीता जी तो राम की प्रिय पत्नी है, उनके लिए इन विषयों से बैराग होकर के आनंद में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुख लहहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि। जिस तरह से सीता जी और लक्ष्मण जी प्रसन्न होते हैं, उनको सुख मिलता है, आनंदित रहते हैं, तो राम जी वैसा ही आचरण करते हैं, वैसे ही शब्द बोलते हैं, जिससे इन दोनों को खूब आनंद मिले। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनय लखन सिय अति सुख मानी। राम जी पुरानी बहुत सारी कथाएं और कहानियां सुनाते हैं। उनको राम जी की बातों को सीता जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से सुनते हैं, बड़े आनंद के सुनते हैं। जब जब राम अबध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रामचंद्र जी अयोध्या की याद करने लगते हैं, तो जब जब अयोध्या की याद राम जी को आती है, तभी तभी उनके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, जल भर जाते हैं। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहुशील सेवकाई। अपने माता पिता, कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और उनके सेवा के भाव को याद करके राम जी कभी कभी बड़े बेहवल हो जाते हैं। भरत का सबसे ज्यादा याद भरत की उनको। कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी, धीरज धरे कुसमहु विचारी। कृपा सागर श्री राम जी कभी कभी उनकी याद में थोड़े से व्याकुल होते हैं, लेकिन अपने को समय ये उचित नहीं है ऐसा कुछ समय समझ करके धैर्य धारण कर लेते हैं। लख सिय लखन विकल होए जाई, जिम पुरुष अनुसर पर छाई। जैसे रामचंद्र जी को दुखी देख करके सीता जी और रामचंद्र लक्ष्मण जी भी दुखी होने लगते हैं। जब भी रामचंद्र जी को जरा भी दुख होता है तो सीता जी और लक्ष्मण जी भी दुखी हो जाते हैं। जिमे पुरुष अनुसर परछाई। जैसे आप जहाँ भी जाते हैं तो आपकी परछाई, ऊपर से सूर्य निकल रहा तो परछाई आपके साथ होती है, वैसे ही जैसे आप करेंगे, जो भी प्रक्रिया आप करेंगे वही परछाई करेगी। वैसे ही सीता और रामचंद्र जी की परछाई की तरह से उनका अनुसरण करते हैं। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपालु भगत उर चंदन। अपने को दुख भी देखे तो सीताराम लक्ष्मण जी और सीता जी दुखी होते हैं। उनकी गति को देख करके, सीता जी और लक्ष्मण की गति को देख करके रघुनंदन श्री राम धीर कृपाल भगत और चंदन, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े कृपालु हैं, भक्तों के उर के चंदन हैं। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहै लखन और सीता। वो कुछ पुरानी कथा कहने लगे, पवित्र कथाएं सुनाने लगे, जिनको सुख सुन करके लक्ष्मण जी और सीता जी बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। सुन सुख लाए लखन और सीता। 141वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। राम लखन सीता सहित, सोहत परन निकेत, जिमे बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित होते हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ में सोवाए। ऐसा उनको वहां का वन का, चित्रकूट का वातावरण मान लो कि इंद्रपुरी में इंद्र रहते हों। जोग वहीं प्रभु सिय लखन है कैसे, पलक बिलोचन गौलक जैसे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पलक जो है आंखों की संभाल रखते हैं, इस तरह से लक्ष्मण और सीता जी का ध्यान रखते हैं राम जी। से वही लखन सिय रघुबीर है, जिमे विवेकी पुरुष शरीर है। इधर लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री रामचंद्र जी की इस तरह से सेवा करते हैं, ऐसी सेवा करते जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते रहते हैं, अपने शरीर में सजाने में लगे रहते। अज्ञानी लोग देख लो कितने अज्ञानी होंगे जो अपने शरीर कोई लाली लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल लगा के उसी में अविवेकी उनको यहाँ रामायण में कहा है। से वह लखन सिय रघुवीर है, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी।
पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। कहेउ राम बन गबन सुहावा, सुनौ सुमंत्र अवध जिम आवा। बंधु, अब यहाँ से और करुणा की कथा शुरू होती है, एकदम करुणा की कथा शुरू हो रही है। ये तो राम जी के वन गमन का तो प्रसंग सुना दिया। अब ये सुनिए कि सुमंत्र जी अयोध्या में कैसे आए हैं, किस प्रकार अयोध्या में सुमंत्र जी का आगमन होता है, वह बात अब यहां से आगे शुरू होगी। तिसहु निषाद प्रभु हे पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। निषाद राज राम जी को जमुना पार करवा के लौट के आए थे और आकर के देखे तो सचिव वहीं पर रथ के साथ बैठे हुए हैं, नहीं गए, वहां से आगे नहीं चल पाए। मंत्री बिकल बिलो के निषादु, कहे न जाए जस भयो विषादु। मंत्री को बड़ा व्याकुल देख करके निषाद राज इतना दुखी हुआ कि इसका वर्णन नहीं कहे न जाए। जस भयो विषादु, बता नहीं सकते कि उनको किस प्रकार का विषाद हुआ है, बड़ा दुख था। राम राम सिय लखन पुकारी, परे उधरन तल व्याकुल भारी। राम 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 सीता सीता। लक्ष्मण जी इनको याद करते हैं और इनको पुकार करके परे उधरन तल व्याकुल भारी, इस तरह से व्याकुल होकर के धरती पर गिर पड़ते हैं। सुमंत्र जी लौट नहीं पाए। देख दखिन दिस हिय हिह नाई, देख दखन दिस हय हिह नाई। जन पिघ्न पंख बिहगा कुलाई। राम जी दक्षिण की दिशा को गए थे, इसलिए दक्षिण की दिशा को देख देख करके घोड़े भी हिनहिना रहे हैं। जिन्हें कैसे हिनहिना रहे हैं, जिन जन बिन पंख बिहगा कुलाई, जैसे पक्षियों के पंख काट दिए जाएं तो कितने व्याकुल होते हैं, ऐसे घोड़े राम जी और लक्ष्मण जी को छोड़ करके बड़े व्याकुल हो रहे हैं। 142वां दोहा बंधु अयोध्या कांड का। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन वारे। व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। न तो घोड़े घास चरते हैं, न पानी पीते, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के वे न तो घोड़ों को इस प्रकार देख करके निषाद राज बड़े दुख होते हैं। नहीं तृण चरे, तिनके यानी घास नहीं चर रहे, न पिए हैं जल, पानी नहीं पी रहे, उन्होंने अनशन कर दिया है। मुँह चाहे लोचन बार, आंखों से केवल जल ही बहा रहे हैं। घोड़े व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाज निहार। राम जी के घोड़ों को देख करके निषाद राज बहुत व्याकुल हो गए। 142वां दुआ बंधु ये। धर धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र परिहरो विषादु। धीरज धर के बड़े धैर्य को धारण करके निषाद राज ने बड़ी धैर्यता के साथ सुमंत्र जी से कहा है, हे सुमंत्र जी, अब आप इस विषाद को छोड़िए, अब ये विषाद का अवसर नहीं है। इस समय आप अगर ऐसा करेंगे तो अयोध्या का क्या होगा। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरो धीर लिखबाम विधाता। आप बड़े पंडित हैं, पंडित का मतलब योग्य, आप बड़े योग्य हैं और परमार्थ के ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं आप परमार्थ को भी, इसलिए इस समय पर विधाता विमुख है ऐसा जान करके आप धैर्य को धारण करें। विविध कथा कहे कहे मृदु बानी, रथ बैठा रे उबर बस आनी। अनेक प्रकार की कथाएं कह कह के सुमंत्र जी ने उनको धैर्य धारण कराया है, बहुत उत्साह दिया है और ला करके उनको रथ में बैठाया है। जबरदस्ती फर्जियात बैठो।